Assalamu alaikum guys, welcome back to you for universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Android navigation component. और आज की navigation component की वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन का एक्शन बार होता है या टूल बार होता है, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं विद द नेविगेशन कंपोनेंट। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे अप बटन शो होता है वो उसकी इवेंट्स को कैसे हमने हैंडल करना है, उसकी क्लिक को कैसे हैंडल करना है। और हम ये भी देखेंगे कि जब हम एक्शन बार या टूल बार को अटैच करते हैं, लिंक करते हैं ना अपने नेविगेशन ग्राफ के साथ, तो वो कैसे जो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन होती हैं या फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके लिए जो टूल बार के ऊपर या एक्शन बार के अंदर टाइटल होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है यूजिंग नेविगेशन यूआई। तो ये हमने इस वीडियो में मेन जो काम है वो करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन के पेज के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया कि जो नेविगेशन कंपोनेंट है ना, इसके अंदर एक नेविगेशन यूआई की क्लास जो है वो इंक्लूड है। तो इस क्लास के अंदर बेसिकली स्टैटिक मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो टॉप ऐप बार हो गया जिसमें एक्शन बार या टूल बार आ गया, नेविगेशन ड्रॉअर हो गया, बॉटम नेविगेशन व्यू हो गया, इन सब के जो भी नेविगेशन के रिलेटेड यूआई एलिमेंट्स हैं, ऑप्शंस मेन्यू वगैरह हो गए, इन सब के साथ जो हम नेविगेशन ग्राफ है या एप्लीकेशन की नेविगेशन है उसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप यहाँ पे पूरी जो इस डॉक्यूमेंटेशन का पेज है इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो इसी जिस तरीके से यहाँ पे जिन यूआई एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है उन्हीं को मैं वन बाय वन इसी ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लाइक इस वीडियो में हम देखेंगे टूल बार या एक्शन बार को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं विद द नेविगेशन ग्राफ या नेविगेशन कंपोनेंट। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस मेन्यू और बाकी एडवांस यूआई एलिमेंट्स, नेविगेशन ड्रॉअर या बॉटम नेविगेशन व्यू वगैरह को देखेंगे। तो अगर मैं राइट नाउ अभी एप्लीकेशन रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफॉल्ट एक्शन बार है वो हमें शो हो रहा है। अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी टूल बार है वो खुद सेटअप नहीं किया हुआ। ये चीज़ आप जो मेन एक्टिविटी का लेआउट है स्प्लिट मोड के अंदर अगर जाऊँ तो आप देख सकते हैं सिंपल मेरे पास कंस्टेंट लेआउट है और इसके अंदर मेरे पास फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है। मैंने जो टूल बार वगैरह खुद वो क्रिएट नहीं किया हुआ, वो उसको भी क्रिएट करके देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि एक्शन बार को कैसे हम जो है वो यूज़ करते हैं या लिंक करते हैं विद द नेविगेशन ग्राफ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और वैल्यूज़ थीम्स और यहाँ पे जो मेरे पास थीम्स डॉट एक्सएमएल की फाइल है, तो आप देख सकते हैं जो डिफॉल्ट थीम एप्लीकेशन हमारी यूज़ करी है वो है डार्क एक्शन बार, यानी कि मैंने टूल बार को यूज़ नहीं कर रहा। तो जो एक्शन बार है उसको सेटअप करवाना बहुत ईजी है नेविगेशन ग्राफ के साथ, और टूल बार को भी सेटअप करवाना बहुत आसान है। सिर्फ टूल बार के केस के अंदर एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं स्टेप आपको करना पड़ता है, वो भी टूल बार को सेटअप करने के रिलेटेड है, नेविगेशन ग्राफ के रिलेटेड नहीं है। बहरहाल दोनों के इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले एक्शन बार को देख लेते हैं। मैं मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ और अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेटअप एक्शन बार, तो आपने देखा मुझे एक मेथड मिल रहा है सेटअप एक्शन बार विद द नैप कंट्रोलर। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट्स के ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेविगेशन यूआई है उसके उस क्लास के अंदर ये जो हमारे पास मेथड है ना कार्टलन एक्सटेंशंस की वजह से ये हमारे पास इंपोर्ट किया गया। अगर आप यहाँ पे होंगे ना जावा के ऊपर तो आप ये करेंगे नेविगेशन यूआई डॉट सेटअप एक्शन बार विद नैप कंट्रोलर। यहाँ पे आप हमारे पास काफ़ी डिफरेंट जो मेथड्स हैं तो उनको हम वन बाय वन डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि अगर आप जावा के ऊपर हैं तो आप नेविगेशन यूआई डॉट सेटअप एक्शन बार विद नैप कंट्रोलर यूज़ करेंगे। लेकिन जो कि मैं कार्टलन के ऊपर हूँ तो कार्टलन एंड्रॉयड एक्सटेंशन की वजह से एक्सटेंशन फंक्शन जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस इम्पोर्ट को रिमूव करके क्लोज करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मेथड्स हैं। पहला पैरामीटर तो दोनों मेथड्स के लिए सेम है नैप कंट्रोलर, और दूसरा डिफरेंट है। तो जो हम मेथड यूज़ करेंगे ना इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये होगा जो नैप कंट्रोलर को रिसीव करेगा और यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन ऐप बार कन्फिग्रेशन वो लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल साइन है, इट मीन्स इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी साइन है। तो हमने सिर्फ इस वीडियो में नैप कंट्रोलर पास करना है, बाकी ड्रॉअर लेआउट कब पास करना है या ऐप बार कन्फिग्रेशन इनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसी फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। अब हमने ये करना है कि जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर हमें नैप कंट्रोलर का रेफरेंस चाहिए। तो अगर हम किसी भी फ्रैगमेंट के ऊपर जाते हैं ना, लाइक होम फ्रैगमेंट के ऊपर, तो हमने पिछली सारी वीडियोस के अंदर देखा कि सिंपली हम फाइंड नैप कंट्रोलर के मेथड को यूज़ करते हुए जो नेविगेशन कंट्रोलर या नैप कंट्रोलर है उसका रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन ये हम इसलिए ले सकते हैं कि ये जितनी भी डेस्टिनेशन है ये हमारे पास ये जो हमारा नेविगेशन ग्राफ है ना इसके अंदर ऐड है और इन्होंने ऑटोमेटिकली शो होना है जो मेन एक्टिविटी का ये वाला फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है इसके अंदर, यानी कि ये जो नैप होस्ट फ्रैगमेंट है इसके ऊपर इन्होंने शो होना है। इसलिए इन फ्रैगमेंट्स के अंदर जो हमारे नैप कंट्रोलर है वो मिल सकता है। लेकिन मेन एक्टिविटी जो है ना वो किसी नेविगेशन ग्राफ के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है ना वो डायरेक्टली आप इस तरीके से नहीं ले सकते फाइंड नैप कंट्रोलर। ऑल्दो यहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगा लेकिन अगर आप इसको कॉल करेंगे ना तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी। तो इसका तरीकाकार ये है जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि यहाँ पे मैं जो है वो प्राइवेट लेट इनिट प्रॉपर्टी है वो क्रिएट कर लूँगा और इसको क्लास लेवल मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने इनको यूज़ करना है। तो मैं नाइप कंट्रोलर इसको कह दूंगा और इसकी टाइप भी नाइप कंट्रोलर होगी। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे नीचे जो है वो मैं रेफरेंस क्रिएट करूँगा नैप होस्ट फ्रैगमेंट और इसके लिए यूज़ कर लूँगा स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर
डॉट फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे मैं पास करूँगा नैव होस्ट फ्रैगमेंट की, जो कि एक्चुअली हमारा जो मेन एक्टिविटी का लेआउट है इसके ऊपर है। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास इस आईडी के अगेंस्ट फ्रैगमेंट है उसकी टाइप है नैव होस्ट फ्रैगमेंट। तो अगर हम ये वाला कोड रन करेंगे ना तो यहाँ पे हमें नॉर्मल एक फ्रैगमेंट मिलेगा, और हमें पता है कि इस फ्रैगमेंट की टाइप जो है वो नैव होस्ट है, नैव होस्ट फ्रैगमेंट है, तो हम इसको कास्ट कर सकते हैं एज नैव होस्ट फ्रैगमेंट। अगेन नेविगेशन जो एंड्रॉइड एक्स डॉट नेविगेशन पैकेज है वहाँ से हमें मिलेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास नैव होस्ट फ्रैगमेंट आ चुका हुआ है। हम यहाँ पे नैव कंट्रोलर को कुछ इस तरीके से यूज़ असाइन कर देंगे वैल्यू नैव कंट्रोलर। तो आप यहाँ पे करेंगे नैव होस्ट फ्रैगमेंट डॉट, अब आपने देखा नैव कंट्रोलर मिल रहा है आपको, इसलिए कि ये जो अब हमारे पास फ्रैगमेंट है ना, ये नॉर्मल फ्रैगमेंट नहीं, ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैगमेंट है नैव होस्ट फ्रैगमेंट, जो इसकी क्लास टाइप है। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो नेविगेशन होस्ट या नैव होस्ट फ्रैगमेंट होता है इसी के साथ नैव कंट्रोलर अटैच होता है, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे हम जो नैव कंट्रोलर है वो पास कर देंगे। तो अगर मैं सिर्फ इतना कोड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और हमारे पास जो हमारा एक्शन बार है वो शो हो रहा है। लेकिन आपने देखा अब हमारे पास यहाँ पे जो टाइटल है ना वो हमारी एप्लीकेशन का नहीं आ रहा, बल्कि वो हमारी डेस्टिनेशन का आ रहा है, और जो फ्रैगमेंट लेबल है वो शो हो रहा है। अगर आप सेंड मनी के ऊपर जाएंगे तो आपने देखा जो न्यू डेस्टिनेशन है उसका टाइटल शो होना शुरू हो गया, और आपको आप बटन भी शो हो रहा है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बटन कुछ भी नहीं करेगा, बैक बटन तो हैंडल होगा, लेकिन दोबारा अगर आप देख सकें कि क्लिक जो अप बटन है वो कुछ नहीं करेगा। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले आप बटन को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो लेबल्स इनको कैसे हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको मेथड मिलेगा ऑन स्पॉट नेविगेट आपका, तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो है वो मैं यूज़ कर लूँगा नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट आप, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जो है वो मैं यूज़ कर लूँगा स्प्लिटर को। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नेविगेट अप होता है ना मेथड नैव कंट्रोलर के साथ या नेविगेशन कंपोनेंट के साथ, वो प्रीवियस डेस्टिनेशन के ऊपर हमें जो है वो ले जाता है। तो अब अगर आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आप देखेंगे एक्शन बार के ऊपर जो है वो लिंक भी होगा नेविगेशन ग्राफ के साथ, और जो आप बटन है वो भी काम करेगा। तो अगर मैं जाता हूँ सेंड मनी के ऊपर और आप बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा प्रीवियस डेस्टिनेशन आ गई है। और अब आपने एक चीज़ नोट की कि अगर आप यहाँ पे व्यू बैलेंस के ऊपर जाते हैं, बैक करते हैं, सेंड मनी के ऊपर जाएं, यहाँ पे कोई भी नेम टाइप करें, अली नेक्स्ट करें, तो अब यहाँ से अगर आप अगेन बैक प्रेस करेंगे ना तो प्रीवियस डेस्टिनेशन आ गई और आपको अगेन आप बटन शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप आएंगे ना स्टार्टिंग डेस्टिनेशन के ऊपर या टॉप लेवल डेस्टिनेशन के ऊपर जिसके पीछे कोई भी डेस्टिनेशन नहीं, तो नेविगेशन कंपोनेंट को खुद ही पता है कि अब ये टॉप लेवल डेस्टिनेशन है या स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है, तो इसके ऊपर मैंने जो आप बटन है वो शो नहीं करवाना। अब यहाँ से अगर आप बैक प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं सेंड मनी के ऊपर दोबारा, तो आप बटन सेलेक्ट करें या बैक बटन सेलेक्ट करें, दोनों आपस में सिंक है, इनका बिहेवियर सेम है, आइडेंटिकल है। जो कि अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट वीडियो थी ना प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन, वो मैंने आपको बताया था कि वो एंड्रॉयड की तरफ से कौन सी गाइडलाइंस है उनकी, और जो नेविगेशन कंपोनेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली इनको इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यह है कि अगर हम टूल बार को लिंक करना चाहते हैं अपने इस एप्लीकेशन के साथ या नेविगेशन ग्राफ के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप तो ये है कि हमें टूल बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा थीम्स डॉट एक्सएमएल के ऊपर, और यहाँ ये थीम बेसिकली मेरे पास दो हैं। तो एक तो नाइट मोड के लिए जो कि यूज़ नहीं हम करेंगे, नॉर्मल जो थीम है वही मैं फाइल मेरे पास ओपन है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा नो एक्शन बार, तो जैसे ये मेरे पास आएगी अगर आप अभी रन करेंगे ना एप्लीकेशन तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि आपने ये मेथड तो कॉल किया हुआ है कि आप नेविगेशन ग्राफ को सेटअप करना चाहते हैं एक्शन बार के अंदर, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई एक्शन बार ही नहीं है। तो आपने देखा ऐप क्रैश कर गई है, और लॉक ऐड के अंदर भी आपको जो है वो अगर आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे ऑन एंड्रॉयड रन टाइम, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेप्शन मिल जाएगी मेन एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इंटरनली सेट टाइटल वगैरह ये मेथड्स कॉल किए जा रहे हैं ना, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से ये हमारे पास हो रहे हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक्शन बार है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप ही नहीं है। तो अब मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के लेआउट के अंदर, यहाँ पे तो यहाँ पे एक टूल बार जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है टूल बार का कोड, क्योंकि आई एम श्योर आपको पता होगा टूल बार कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं टूल बार का मैंने टैग यूज़ किया, इसको आईडी दी है, लेआउट विड्थ हाइट मैंने दी है, बैकग्राउंड दिया है, फिर हमारे पास एलिवेशन और थीम हमने दी और पॉप अप थीम दी है, जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि जो ऑप्शंस बनी है वो भी हमारे पास ठीक शो। तो अब मैं नेक्स्ट ये करूँगा कि जो मेरे पास फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है इसको मैंने कंस्ट्रेंट देना ना, टॉप टू आएगा बॉटम ऑफ, और यहाँ पे आईडी आएगी टूल बार की। तो अब ये आपने देखा इतना जो नीचे वाला एरिया वो हमारे पास हमारा जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू वो ले लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो टूल बार है इसको हमने एज अ एक्शन बार सेटअप करवाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए आपको सिंपल एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, सेट स्पोर्ट एक्शन बार, और यहाँ पे जो टूल बार है वो उसकी आईडी आप दे देंगे जो मेन एक्टिविटी से आपको मिलेगी। सिर्फ इतना काम करने की वजह से दोबारा अगर आप रन करें तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर टूल बार सेटअप हो जाएगा, और बाकी कोड जो है ना वो बिल्कुल
वैसे ही रहेगा जैसे ये हमारे पास इस तरीके से, आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ऐड करनी है। तो आपने देखा हमारे पास अगेन शो हो रहा है टूल बार, और डेस्टिनेशन का जो लेबल है वो शो हो रहा है सेंड मनी। तो आपने देखा वो भी चेंज हो गया। अगर आप बैक प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस डेस्टिनेशन जो है वो शो हो जाएगी, उसका लेबल भी शो होगा। तो अब टूल बार के केस के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये वाला मेथड है ना, एक्शन बार के केस के अंदर ये लाजमी आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता है, ताकि आप जो अप बटन है उसकी क्लिक को हैंडल कर सकें। टूल बार के केस के अंदर भी आपने देखा ये हमारे पास हैंडल हो रहा है, लेकिन टूल बार के केस के अंदर हमारे पास एक केस ये है कि आप इस तरीके से इस मेथड को कॉल ना करें, ना ही आप यहाँ पे ये मेथड ओवरराइड करें, बल्कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं टूल बार। और ये टूल बार एक्चुअली वो है जो मेरे पास मेन एक्टिविटी के अंदर है, उसकी आईडी है। इस टूल बार के अंदर भी आपको जो है ना वो मेथड मिलेगा सेटअप विद नैव कंट्रोलर, और इसको जो नैव कंट्रोलर है वो हम पास कर देंगे। तो अगर आप रन करेंगे तो इस केस के अंदर आपको ये मेथड भी ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जैसे मेरी एप्लीकेशन रन हुई तो जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है इसका मुझे लेबल नहीं शो हो रहा, बल्कि एप्लीकेशन लेबल जो है वो शो हो रहा है। अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको उस डेस्टिनेशन का अप्रोप्रिएट जो लेबल है वो शो होगा। लेकिन अगर आप बटन को सिलेक्ट करेंगे ना, तो अब आपने देखा दोबारा मेरे पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है उसका लेबल शो हो रहा है। तो ये आई डोंट नो कोई बग गया या क्या किस वजह से, लेकिन ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। यहाँ तो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन के ऊपर ऑल द टाइम जो एप्लीकेशन टाइटल है वो शो होना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग से ही जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन का लेबल है वो शो होना चाहिए। तो ये हमारे पास नहीं। दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है कि जैसे ही आप बटन को सिलेक्ट करेंगे तो एनिमेशन होगी। तो अब एनिमेशन तो आई थिंक इट इज़ कूल, क्योंकि हमारे पास इफेक्ट तो अच्छा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर एप्लीकेशन को मैं एग्जिट कर लेता हूँ और दोबारा यहाँ पे रन कर लेता हूँ, तो जैसे एप्लीकेशन रन हुई तो स्टार्टिंग में हमें हमारे पास जो हमारी डेस्टिनेशन है ना होम फ्रैगमेंट, इसका में जो लेबल है या टाइटल है वो शो नहीं हो रहा। किसी भी डेस्टिनेशन से आप वापस आएंगे तो फिर आपको ये शो होगा। तो आई थिंक इट इज़ अ बग, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता हो इसके बारे में तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही करूँगा कि ये जो लाइन है इसको कमेंट कर दूंगा, और ये वाली जो इसको अनकमेंट करूँगा और इसको भी अनकमेंट करूँगा, ताकि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है एक्चुअल वो हमारे पास जो करेक्ट बिहेवियर है वो यूज़ हो। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे रहने दूंगा कि आप इस तरीके से भी अगर चाहें तो इसको सेटअप कर सकते हैं। गिटहब के अंदर कोड अपलोड होगा तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैगमेंट लेबल्स शो हो रहे हैं इनको हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए नेविगेशन ग्राफ के अंदर जाएंगे और आप किसी भी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको जो है वो एक लेबल मिल रहा है। यही लेबल एक्चुअली ऑटोमेटिकली जो नेविगेशन यूआई है वो इंटरनली हमारे एक्शन बार या टूल बार के अंदर हमें शो करवा रही है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे इसको कहते हैं होम, सिर्फ इतना। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्प्लिट मोड के अंदर इसको चेंज करना ज़्यादा आसान है। आपने देखा यहाँ पे वो चेंज होगी। व्यू ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करें, इसका जो लेबल है वो भी मैं चेंज कर दूंगा ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब नेक्स्ट मेरे पास चूज़ रिसीवर है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा सेंड कैश, और यहाँ पे कह दूँगा इस तरीके से रिसीवर, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे व्यू बैलेंस है, तो इसको सिर्फ जो है वो कह देंगे बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सेंड कैश, तो इसका भी लेबल दोबारा होगा सेंड कैश यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो मेन पावर है ना नेविगेशन यूआई की वो नज़र आएगी। वो क्या है कि जो प्रीवियस डेस्टिनेशन है हमारे पास रिसीवर डेस्टिनेशन, चूज रिसीवर डेस्टिनेशन, ये हमें इस सेंड कैश फ्रैगमेंट के ऊपर या इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो रिसीवर नेम है ना वो भी सेंड कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रिसीवर नेम है ना ये ऑटोमेटिकली टूल बार के ऊपर शो हो। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लेंगे करली ब्रेसेस को, और यहाँ पे ये जो आर्गूमेंट नेम है वो यहाँ पे आप इस तरीके से दे देंगे। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली हमारे पास टूल बार या एक्शन बार के अंदर शो होगी। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए नेविगेशन यूआई या नेविगेशन कंपोनेंट इंटरनली कर देगा। तो कन्फर्म डायलॉग के लिए तो कोई जो हमारे पास आप देख सकते हैं सेंड मनी, कुछ भी आप टाइप करें यहाँ पे टाइप करें सेंड, तो आपने देखा डायलॉग के लिए कोई भी जो टाइटल है वो शो नहीं हो रहा। तो डायलॉग को हम इस तरीके से रहने देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ ना दोबारा, तो आप एक तो देखेंगे कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन लेबल्स हैं वो भी अपडेट हो चुके होंगे, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने देखा होम व्यू बैलेंस के लिए बैलेंस है, और व्यू ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शंस है। सेंड मनी तो आपने देखा सेंड कैश, और यहाँ पे आएगा रिसीवर। अब मैं अगर टाइप करता हूँ ना अली और करता हूँ नेक्स्ट, तो आपने देखा यहाँ पे तो अली हमें मिल रहा है जो कि हमने आर्गूमेंट खुद हैंडल किया, लेकिन यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हमें शो हो रहा है। तो मैं कर दूंगा सपोज करें 100 इस तरीके से सेंड, और यस, तो आपने देखा वो हो जाएगा। अगर डन करेंगे तो आप होम के ऊपर आ जाएंगे। तो ये गाइस कि कैसे हम जो एक्शन बार होता है अपनी एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट एक्शन बार, या कैसे जो टूल बार होता है उसको सेटअप कर सकते हैं विद द नेविगेशन कंपोनेंट। तो ये सारे का सारा काम इंटरनली हमारे पास जो नेविगेशन यूआई है जो कि अगेन क्लास है,
और हमें मिलती है नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर, तो वो हमारे लिए हैंडल करती है। तो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम नेक्स्ट जो ऑप्शंस मेन्यू होता है उसको अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपना जो नेविगेशन कंपोनेंट होता है उसके साथ या नेविगेशन ग्राफ के साथ, और कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस मेन्यू। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।